मिली प्रचंड जीत के बाद क्या समय से पहले होंगे लोकसभा चुनाव? राम मंदिर उद्घाटन के तुरंत बाद क्या होगा लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव? 2024 चुनाव में क्या पीएम मोदी तोड़ेंगे कांग्रेसियों का रिकॉर्ड? क्या शनि पीएम मोदी को पुनः दिलाएंगे देश की सत्ता? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ एक बार पुनः आज मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में भाजपा को मिली क्लीन स्वीप के कारण, ऐतिहासिक जीत के कारण अब पुनः यही हर तरफ इसी बात की चर्चा है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार। आपको बता दूं कि हाल ही के जो चुनावी रिजल्ट सामने आए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई और इन तीनों राज्यों में पहले कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हुई थी 2018 में, लेकिन अब इन तीनों राज्यों में कमल खिल चुका है और 24 के सेमीफाइनल में भाजपा ने जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, अपनी इसी जीत के मोमेंटम को आगे कायम रखने के लिए अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि क्या समय से पहले लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे और अगर समय से पहले लोकसभा का चुनाव हो जाता है तो भाजपा को इससे कितना बड़ा फायदा मिलेगा। राम मंदिर का उद्घाटन देखिए, अब 22 जनवरी की तारीख जो मुहूर्त है वो निकाला जा चुका है, तो मंदिर उद्घाटन के तुरंत बाद क्या लोकसभा चुनाव होंगे, इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं आचार्य मयंक शर्मा जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि राम मंदिर को लेकर, क्योंकि 14 में हमने देखा कि राम मंदिर का मुद्दा भाजपा ने बनाए रखा, 19 में कोर्ट के सहारे राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ और अब 24 का चुनाव है। 24 के चुनाव से पहले ही राम मंदिर का भव्य निर्माण और राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी में, यानी कि अगले महीने में, साल की शुरुआत में। तो राम मंदिर का निर्माण भाजपा की जीत में आगे कितनी बड़ी भूमिका आपको देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल कविता जी, शुरुआत इस चीज़ से करना चाहूँगा कि 2024 जो है, अगर हम देखें सितारों के अनुसार, शनि का वर्ष रहेगा जी। अब शनि का वर्ष जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहला जाता है उन लोगों के लिए जिनका जन्म जो है 8 तारीख को हो, 17 तारीख को हो या 26 तारीख को हो। अगर कोई व्यक्ति या कोई लीडर इस तारीख को पैदा हुआ है, मूलांक के अनुसार, अंक शास्त्र के अनुसार, उनके लिए 2024 जो है बड़ा परिवर्तनकारी साबित होगा। ये परिवर्तन सकारात्मक होगा। उस व्यक्ति के लिए 2024 वर्ष है, उसके करियर के लिए, नौकरी के लिए, काम कारोबार के लिए या उसकी मान प्रतिष्ठा के लिए बड़ा ज़बरदस्त राजो कारक लेके आएगा जी। तो ये क्यों मैंने शुरुआत करी है शनि की, अगर अभी आपको याद हो कि 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है और हमने बोला था कि मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जैसे 30 अक्टूबर के बाद चुनाव हुए तो भाजपा को ज़्यादा फायदा मिलता है शनि के कारण। इसी तरीके से अब इसी बात को यहाँ से शुरुआत करूँगा कि 2024 में शनि का वर्ष ये रहेगा और इस वर्ष में हमारी सरकार क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी जन्म जो तिथि है वो भी 17 सितंबर है, यानी कि उसका टोटल 8 बनता है, तो 8 इनका मूलांक है। तो इनके द्वारा जो कार्य 2024 में किए जाएंगे वो जनता में एक बहुत ही सकारात्मक छाप छोड़ेंगे। अब आते हैं आपके राम मंदिर के मुद्दे पे। देखिए, राम मंदिर का निर्माण होना, कहते हैं ना कि करोड़ों, विश्व में अरबों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम मंदिर था और हर कोई चाहता था कि ये मंदिर बने और कोर्ट में केस गया, उसके बाद केस जीते और अब मंदिर का निर्माण भी तकरीबन कार्य पूर्ण हो चुका है जी। तो जनवरी में जब मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ये प्रभाव पड़ेगा भारत में। कहीं ना कहीं ये एक बहुत, जो हिंदू हैं, हम कहते हैं कि उनकी आस्था का प्रतीक है राम मंदिर का बनना, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें तो भाजपा को और मोदी जी को बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देंगे। बिल्कुल सकारात्मक बहुत प्रभाव पड़ेगा इसका। प्रभाव तो पड़ेगा ही। और देखिए, 22 जनवरी की तारीख निकाली जा चुकी है जिस दिन राम लला को पूरी उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी गर्भगृह में और इसे एक बहुत ही बड़ा, इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में भी भाजपा भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन अब सवाल जो उठता है, जो राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा ये है, जो विपक्षी दलों की तरफ से भी जो आवाज़ उठ रही है कि अब भाजपा
समय से पहले चुनाव करा देगी, क्योंकि देखिए आपको याद होगा कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो आपके 11 अप्रैल से शुरू हुआ था और 7 चरणों में वोटिंग हुई थी और नतीजे आए थे आपके 23 मई को। और अब अप्रैल से पहले क्या लोकसभा का चुनाव हो जाएगा? देखिए, हम इस चीज पे आते हैं कविता जी, ज्योतिष गणना के अनुसार अगर हम चर्चा ज्यादा करें, पॉलिटिकली ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं ज्योतिष क्या कह रही है जी। क्योंकि आजकल एक्सपर्ट तो सभी हैं और लोग जानते भी हैं। तो ज्योतिष गणना ये कह रही है, चाहे चुनाव फरवरी में हो जाए, मार्च में हो जाए, अप्रैल में हो जाए, ये चुनाव का समय हिंदुस्तान के लिए, भाजपा के लिए, मोदी जी के लिए बड़ा परिवर्तनकारी साबित होगा। और इवन 30 अक्टूबर के बाद से ही वो समय शुरू हो चुका है। यानी कि अगर आप कहें कि 30 अक्टूबर के बाद से भाजपा के लिए एक बहुत जबरदस्त समय चल रहा है और ये जो मेरे को दिखाई दे रहा है जुलाई 2024 तक रहेगा। जुलाई 2024 तक रहेगा भाजपा के लिए। ये मतलब आपका ये कहना है कि कभी भी चुनाव हो जाए, चाहे 2 महीने पहले कराइए, 3 महीने बाद ना भी कराएं, अगर जल्दबाजी ना भी करें, अब आप अगर आप समय के साथ भी चलेंगे। अब देखिए, आमतौर पे चुनाव जो है, लोकसभा चुनाव 6 या 7 चरणों में होते हैं जी। अगर हम इसको अप्रैल में भी शुरुआत मान के चलेंगे तो अप्रैल, मई और मई के अंत तक हो जाए या मार्च में शुरू होते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। बृहस्पति मेष राशि में मार्गीय अवस्था में, शनि जो है प्रबल योग बना के कुंभ राशि में शश नाम का राजयोग बना के बैठे हैं और मोदी जी कुंडली में चतुर्थ भाव में रहेंगे, दशम भाव को देखेंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। राहु केतु का जो गोचर रहेगा वो भी बड़ा जबरदस्त रहेगा और राहु केतु पूर्ण फल देने में सक्षम हो जाएंगे जनवरी के बाद से। राहु जो है आपके मीन राशि में रहेंगे और केतु जो है आपके कन्या राशि में 24 डिग्री के हैं और गुरु जो है 14 डिग्री के मेष राशि में है और सबसे इंपॉर्टेंट भरणी नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र में बृहस्पति जो है पावरफुल राजयोग देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई चिंता, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं रखनी चाहिए। चुनाव चाहे समय से पहले हो जाए या समय पे हो तो कोई भी रिस्क नहीं है, कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलेगा। अगर मैं साफ सी बात कहूंगा कि अगर फरवरी में आप चुनाव करा देंगे, ऐसा नहीं है कि 100 सीटें फालतू आ जाएंगी, या अगर आपने चुनाव अगर अप्रैल में करा दिया तो कुछ सीटें कम आ जाएंगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 30 सितंबर से समय बदल चुका है। तो 30 भारतीय जनता पार्टी का समय बदला है। और देखिए, कहीं ना कहीं मोदी जी की कुंडली में भी जो है ना, मैंने बोला कि 2024 क्यों इनके लिए परिवर्तनकारी है। मंगल में गुरु की दशा है कविता जी और ये मई तक रहेगी, यानी मई तक तो चुनाव हो ही जाएंगे। तो मंगल में गुरु, कुल दीपक राजयोग, लगनस्थ चतुर्थ भाव में शनि, ये भी जबरदस्त पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है। तो स्थिति बहुत ही शानदार बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को बड़ा जबरदस्त फायदा मिलेगा। और देखिए, अब आप सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो मास लीडर होते हैं ना कविता जी, चाहे कोई भी हो, जनता उनकी बात फॉलो करती है। ये जो तीनों राज्यों में चुनाव हुए हैं, ये कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो कहा जनता ने उसके बेस पर वोट दिया है जी। बाकी कोई मुद्दे, किसने डेवलपमेंट किया, किसने क्या नहीं किया, कुछ नहीं हुआ है। जो मोदी जी जाके वादा करके आए हैं, जो बोल के आए हैं, तो वो जनता ने उनको वोट दे दिया है। चलिए, ये तो मैं समझ गई हूँ कि पीएम मोदी का 8 अंक बनता है जो कि शनि से जुड़ा होता है। और अब जो कि 2024 का अगर मूल्यांकन किया जाए तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 2024 का भी अंक 8 बनता है। तो 2024 जो आने वाला जो नया साल है, मोदी जी के लिए भाग्यशाली इस रीजन से भी है। 8 जोड़ूंगा, 8 अंक है और 1 मई का इंतजार कर लीजिए आप, ये मेरी बड़ी भविष्यवाणी। 1 मई के बाद मोदी जी की लोकप्रियता में 4 चांद लगेंगे, ये मेरी बड़ी भविष्यवाणी है धर्म ज्ञान पे। बृहस्पति जैसी सप्तम भाव में आएंगे, ये जो शत्रु इनको कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई बयानबाजी आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, वो सब पूरी तरीके से कहना चाहिए चीजें खत्म हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं 1 मई के बाद जो है इनका गोल्डन पीरियड की शुरुआत होगी। अब आप रिजल्ट जो आएगा ना कविता जी, वो 1 मई के बाद ही आएगा। काउंटिंग जो होगी वो 1 मई के बाद ही होगी। तो देखना कि जीत का सहरा जो है वो मोदी जी के सर बंधेगा और मोदी जी ही कहना चाहिए इस समय जो निर्णय लेंगे, जो वादा करेंगे। आप सीटें बताइए। देखिए, सीटों के मामले में बता पाना, कैलकुलेशन की जाती है और हमने जैसे पहले भी आपको बताया है कि भाजपा मान लीजिए कि 300, सवा 300, 330 सीटों के दौरान बिल्कुल लाएगी, डेफिनेटली। इतना मेरा कैलकुलेशन है, इतनी सीटें आएंगी और जनता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। बीजेपी का वोट बैंक भी बढ़ेगा इस बार। आप देखेंगे कहीं ऐसे राज्यों से भाजपा को सीटें ज़्यादा मिलेंगी, साउथ के राज्यों से आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलेगा
और आप देखें इस बार पंजाब से भी आपको पॉजिटिव खबर मिलेगी कि पंजाब से भी सीटें ज़्यादा आने वाली हैं और भाजपा का वोट बैंक भी बढ़ेगा। तो देखिए सीटें फुल मेजोरिटी तो आ ही रही है, तो मेरा मानना है कि 300 से 330 के आसपास का आंकड़ा रहना चाहिए, ज़बरदस्त रहेगा। चलिए फिलहाल तो देखिए संसद से यही आवाज इन दिनों गूंज रही है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार। इसी के साथ मुझे और मेघ शर्मा जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।